हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। तो पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था टेरिडोफाइट का एक लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने टेरिडोफाइट का जो पूरा जो पार्ट है हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों जो टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में ये बोल रहा है कि द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्मा, जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है वो दो वर्ड को लेके मिलके बना हुआ है। एक है जिम्नोस, जिम्नोस का मतलब है नेकेड, और स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स। ठीक है, तो ये जो दो लैटिन वर्ड है जिम्नोस प्लस स्पर्मा, इसका मतलब क्या होता है? नेकेड सीड, है ना। आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरियन वॉल। इसके अंदर जो ओव्यूल्स होता है, यानी कि जो सीड फॉर्म करते हैं आफ्टर जर्मिनेशन, वो इनक्लोज्ड यानी कि क्लोज्ड नहीं होते किसी भी ओवरियन वॉल से, एंड रिमेन एक्सपोज्ड, यानी कि जो एनवायरनमेंट में ये लोग नहीं, ये जो ओव्यूल्स होता है यानी कि जो सीड होता है वो एक्सपोज्ड ही रह जाता है। क्यों? देखिए, ओव्यूल्स के अंदर होता है ओवम या फिर एग सेल। अगर ह्यूमन की बात किया जाए, अगर एग सेल की बात किया जाए तो ओवम, ठीक है, एग सेल को हम लोग ओवम नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ओव्यूल्स के अंदर, ओव्यूल्स किसके अंदर रहता है? ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर रहता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर जो एग सेल रहता है वो एग सेल ही तो मेल न्यूक्लियस से फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है ना। अभी किसी किसी प्लांट में ये ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता, तो ओव्यूल्स यानी कि जो सीड है उसके आउटर में, उसके बाहर में कोई भी कोटिंग देखने को नहीं मिलता। तो इसी प्लांट को हम लोग बोलते हैं क्या? जिम्नोस्पर्म्स। ओके, ठीक है। चलिए, द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब पोस्ट का मतलब होता है क्या? आफ्टर। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के ठीक बाद। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है? जब मेल न्यूक्लियस या फिर मेल गैमीट के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसी को हम लोग मेल न्यूक्लियस बोलते हैं। तो मेल गैमीट जब एग सेल से फ्यूज करता है तो 2n नाम का, 2n प्लॉयडी का एक जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, इसी जाइगोट से बनता है एम्ब्रायो। ठीक है, ये जाइगोट सेल डिवीजन कर करके जब 8 सेल्ड स्टेज में आ जाएगा तब उसे हम लोग बोलेंगे एम्ब्रायो। ठीक है, तो इसी एम्ब्रायो से डेवलप होता है प्लांट। हम लोग जानते हैं कि एम्ब्रायो का जो कोलियोप्टाइल पार्ट है, एम्ब्रायो का जो कोलियोप्टाइल पार्ट है वो स्टेम बनाता है, और जो कोलियोराइजा है वो रूट का फॉर्मेशन करता है एक प्लांट में। तो आगे जाके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब भी हम लोगों ने समझ लिया। आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेकेड। तो सीड्स क्या होता है? नेकेड होता है। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्रीज और टॉल ट्रीज। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या मिलता है?
मीडियम साइज ट्रीज यानी कि इतना सा हाइट का, ठीक है, या फिर टॉल ट्रीज यानी कि बहुत लंबा हाइट का। मीडियम साइज आप किसको बोल सकते हैं? मीडियम साइज का मतलब है 4 से 5 फीट के हाइट का, ठीक है। और टॉल ट्रीज क्या? 6 फीट या फिर 7 फीट के ऊपर के हाइट का, ठीक है। चलिए, एंड श्रब्स, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जायंट रेडवुड ट्री सिक्विया। अब ये एग्जाम्पल नीट के बेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना हमेशा, जितना भी बॉटनी के अंदर आप लोगों के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिया गया है, हर एक एग्जाम्पल नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जायंट रेडवुड ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्विया, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, मतलब ट्री के स्पीसीज के अंदर, पेड़ों के अंदर ये जो सेक्विया है ये वन ऑफ द टॉलेस्ट है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, इनके अंदर आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है, टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। रूट्स इन सम जेनेरा have fungal association in form of mycorrhiza pinus, while in some others, cycas, small specialized root called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। अब ये कोरालॉइड रूट्स क्या होता है, पाइनस के अंदर माइकोराइजा क्यों दिखा जाता है, ये सब मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। फिर से एक बार इस जगह को रीड कर लिया जाए। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन। देखिए, कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि हायर प्लांट का जो रूट्स है यानी कि जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म, उनके रूट के साथ फंगल एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइकोराइजा, ठीक है। अभी लाइकेन और माइकोराइजा में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि एल्गी और फंगाई का जो एसोसिएशन है उसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं। एल्गी के अंदर एल आता है, लाइकेन के अंदर भी एल आता है। रूट के अंदर आर आता है, माइकोराइजा के अंदर भी आर आता है। तो माइकोराइजा और फंगाई का जो एसोसिएशन है उसको हम लोग रूट और फंगाई का जो एसोसिएशन है उसको हम लोग माइकोराइजा बोलेंगे, ठीक है। अभी ये क्यों होता है? ये बोल रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा किसके अंदर देखने को मिलता है? पाइनस यानी कि पाइन प्लांट के अंदर। व्हाइल इन सम अदर साइकस, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल्ड कोरालॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। मतलब साइकस के अंदर आपको कोरालॉइड रूट्स देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही छोटा छोटा साइज का है। और ये क्या होता है? रूट्स के साथ एक सायानोबैक्टीरिया, रूट के साथ सायानोबैक्टीरिया का एसोसिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है? जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। देखिए, अगर सपोज कीजिए ये आप है, ये क्या है? आप है ना, छोटू सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, है ना। अगर आपके पास, जब आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास स्टूडेंट रहते समय अगर पैसा ना हो, क्या ना हो? पैसा ना हो, तो आप किससे उधार लोगे? पापा से, है ना। तब कहाँ पर जाओगे? पापा पापा मुझे खाना है, मुझे 5 रुपया दे दो, मैं केक खाऊंगा। पापा ने भी बड़ा ही प्यार से अपने लाडले के लिए 5 रुपया दे दिया कि मेरा लाडला तो केक खाएगा। अभी अगर लाडला बदमाश हो तो केक की जगह कुछ और खा के बैठ जाएगा, है ना। तो ये नहीं करना है, ये पैसा लेके केक ही खाना है, ठीक है। चलिए, अभी आप केक खाइए, हम लोग बढ़ते हैं माइकोराइजा क्यों होता है उसकी तरफ। देखिए, बहुत सारे रूट में
इतना क्षमता नहीं होता कि वो मिनरल्स को अपटेक कर सके। रूट के अंदर जब ये कैपेसिटी नहीं होगा, रूट के अंदर जो रूटलेट आपको देखने को मिलेगा, प्राइमरी रूट से जो सेकेंडरी रूट और रूटलेट्स का फॉर्मेशन होता है ऐसे, तो इसी से मिनरल्स को प्लांट खींचते हैं अपने अंदर, जो कि जाइलम के द्वारा प्लांट अपने पत्तों पे भेज देता है कि खाना बनाने के लिए, या फिर डिफरेंट पार्ट्स में भेज देता है। लेकिन एक बात याद रखना कि जो वाटर, मिनरल और सॉल्ट, ये तीनों हमेशा अपवर्ड मूवमेंट ही शो करेगा। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ही शो करेगा। किससे? जाइलम के द्वारा, जो कि एक क्या है? वास्कुलर टिश्यू है। इस बात को आपको याद रखना है। अब ये जो मिनरल्स है, इसको ये सब प्लांट, मतलब हमारा जो पाइनस है, वो अपटेक नहीं कर सकता। इसीलिए वो क्या करता है, जाता है फंगाई के पास, और फंगाई को जाके बोलता है, फंगाई फंगाई मुझे थोड़ा सा मिनरल अपटेक करवा दो। फंगाई बोलता है ठीक है भाई, मुझे थोड़ा सा खाना बनवा के दे दो, मैं फिर सैप्रोफाइट नहीं रहूंगा या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहूंगा। तो मुझे खाना दे दो, मैं तुम्हें मिनरल्स दे दूंगा। प्लांट बोलता है ठीक है, ये फंगाई ने हमको खाना दे दिया, तो मतलब फंगाई ने हमको मिनरल दे दिया, तो प्लांट भी क्या हो जाता है? खुश। प्लांट क्या हो गया? खुश हो गया। ओके, तो ऐसे एसोसिएशन माइकोराइजा में देखने को मिलता है। अभी आप ये देखो, आ जाओ साइकस में। माइकोराइजा किसके अंदर देखने को मिलता है? पाइनस के अंदर। ओके, साइकस, कोरालॉइड रूट्स, छोटू छोटू सा रूट। सी फॉर कोरालॉइड, सी फॉर छोटू छोटू सा रूट, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरालॉइड रूट। ओके, अब ये रूट और साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन में मिलके बनता है। अभी साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, इनके अंदर हेट्रोसिस्ट नाम का एक सेल होता है। हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा ही है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर हेट्रोसिस्ट नाम का एक सेल होता है, जिसके अंदर होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। अभी ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ता है और बोलता है कि मेरे अंदर आ जाओ, और NO2 या फिर NO3 का फॉर्मेशन करवा देता है, और नाइट्रोजन को क्या कर दिया इसने? फिक्स कर दिया, यानी कि अपने अंदर समा लिया। अभी साइनोबैक्टीरिया के बाहर एक जिलेटिनियस शीट रहता है। अब ये क्या काम करता है? बाहर में है ऑक्सीजन, अंदर है नाइट्रोजिनेस। अगर गलती से भी ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजिनेस के एक बार ये ऑक्सीजन अगर नाइट्रोजिनेस के कांटेक्ट में आ गया, तो ये नाइट्रोजिनेस जल जाता है। क्या जाता है? जल जाता है। इसीलिए इस ऑक्सीजन को नाइट्रोजिनेस के कांटेक्ट से बचाने के लिए ये जिलेटिनियस शीट प्रेजेंट रहता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ये क्या है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओके, चलिए, तो द स्टेम आर अनब्रांच्ड, साइकस में होता है। ब्रांच्ड किस में होता है? पाइनस और सिदरस। देखिए, सब कुछ रट्टा मार के याद नहीं रखा जा सकता, कुछ कुछ चीजें समझना भी होता है। देखो पाइन गाछ को देखो अच्छे से, ये हो गया हमारा पाइनस। देखो पाइन को देखो, इसमें तुम लोगों को क्या दिख रहा है? ब्रांच दिख रहा है, स्टेम। तो पाइनस तो हो गया, और क्या? सिदरस। ठीक है, सिदरस और पाइनस, ये दोनों याद रख लो कि इसमें ब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलेगा। और अनब्रांच किसके अंदर होगा भाई? ये छोटा सा पाइनस आसपास रास्ते में जा रहा था, साइकस देख रहा था, है ना? तो ऐसे देखने को मिलता है। देखो, इसमें कोई भी स्टेम में ब्रांचिंग नहीं देखने को मिलेगा। द लीव्स में भी सिंपल और कॉम्पाउंड। लीव्स क्या होता है? सिंपल हो सकता है या फिर कॉम्पाउंड भी हो सकता है।
अभी सिंपल लीव्स का मतलब क्या होता है, कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है, ये सब हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी के लिए जान लो कि अगर प्लांट का जो मेन एक वेन होता है उससे अगर एक ही ऐसा पत्ता डेवलप हो, एक वेन में एक पत्ता और यहाँ पे एक स्टिप्यूल प्रेजेंट हो, ठीक है, और ये क्या है, प्लांट वेन है, ये जो है तुम्हारा प्लांट का वेन है, ठीक है, और ये क्या है हमारा पेडिकल या फिर स्टॉक, ठीक है, और ये क्या है स्टिप्यूल, ठीक है, या फिर लीफ बड लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर एक प्रेजेंट हो, कितना हो, एक हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल लीफ। और कंपाउंड लीफ क्या होगा, अगर एक वेन में बहुत सारा छोटा छोटा सा लीफलेट प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट होगा, लीफलेट प्रेजेंट होगा, मतलब ये एक ही लीफ को तोड़ तोड़ के बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। देखो एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, पूरा एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर, लेकिन बहुत सारा छोटा छोटा क्या है, ये लीफलेट है। अभी ये कैसे समझोगे कि सर ये लीफ है या लीफलेट है, यहाँ पे एक ही स्टिप्यूल प्रेजेंट होगा लीफ के स्टॉक के बगल में, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे देखो एक ही स्टिप्यूल है, हर एक लीफलेट में कोई स्टिप्यूल नहीं है, देखो यहाँ पे कोई स्टिप्यूल है, यहाँ पे कोई स्टिप्यूल, यहाँ पे कहीं पे कोई स्टिप्यूल तुम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, मिलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टिप्यूल यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ओके, चलो अभी इन साइकस द पाइनेट लीव्स, पाइनेट लीफ, अब ये पाइनेट क्या होता है, देखो कंपाउंड लीव्स बहुत तरीके का होता है, उसमें से एक टाइप होता है पाइनेटली कंपाउंड, और एक टाइप होता है पामेटली कंपाउंड, पामेटली कंपाउंड। पामेटली कंपाउंड कैसा होता है कि एक ही जगह से पाम शेपेड, आपकी पाम की तरह दिखने वाला, ऐसा मतलब जैसा आपका पाम दिखता हो हाथ का, 1 2 3 4 5 ऐसा 5 पत्ते ऐसा निकल जाए, तो इनको हम लोग बोलेंगे पामेटली कंपाउंड, यानी कि पाम की तरह, ठीक है। और पाइनेटली कंपाउंड का मतलब होता है कि ऐसा जैसा मैंने दिखाया, ऐसा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड और इसको हम लोग बोलते हैं पामेटली कंपाउंड। और सिंपल क्या, जब एक ही लीफ फॉर्म हो, और ये सब क्या है, लीफलेट्स है, लीफलेट्स, ठीक है। ओके, समझ में आ गया कि कंपाउंड लीव्स तुम्हारे मॉर्फोलॉजी को भी साथ साथ पढ़वा रहा हूं मैं, है ना, ताकि नीट में तुम लोगों को टॉपिक को लेके कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर तुम लोग एक टॉपिक से और एक टॉपिक को कंबाइन करना सीख गए तो नीट हो, एचएस हो, क्लास 12 हो, आईएससी सीबीएसई के क्लास 12 एग्जाम, किसी में भी तुम लोग कंफ्यूजन नहीं रखने वाले, कंफ्यूजन में नहीं रहने वाले। इन साइकस द पाइनेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए न्यू फ्यू ईयर्स, मतलब पाइनेट जो लीव होता है, मैंने देखा कि पाइनेट लीव कैसा होता है, तो वो क्या होता है कि परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, मतलब कुछ सालों तक सरवाइव कर जाता है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो लीव्स है वो क्या है, वेल एडेप्टेड है टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, मतलब जिम्नोस्पर्म्स का लीव एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को सहने के लिए वेल एडेप्टेड है, बहुत अच्छे से एडेप्टेशन इन लोगों में है। अभी क्यों है ये बात तुम लोग एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस में जाके पढ़ोगे। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, कॉनिफर्स यानी कि जिसके अंदर लीव्स कैसा हो गया, ऐसा नीडल की तरह, ठीक है, ऐसा नीडल की तरह। तो देखो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, एक लीफ के अंदर सरफेस एरिया ऐसा होता है, यहाँ पे सरफेस एरिया ऐसा हो गया, तो क्या हो गया, एरिया घट गया ना,
एरिया घट गया। यहाँ पे एरिया क्या है, मोर है, नॉर्मल लीफ, और ये क्या है, पॉइंटेड लीव्स। ओके, चलो। Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. इनके अंदर जो थिक मोटा क्यूटिकल होता है और संकेन स्टोमाटा यानी कि पत्ते की एकदम डीप में स्टोमाटा गाड़ा हुआ रहता है ऐसे, मतलब एक पत्ता है, स्टोमाटा को गाड़ दिया, इतना अंदर स्टोमाटा है, तो वैसे ही इनके अंदर जो इवापोरेशन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि स्टोमाटा बहुत अंदर है, डीप है नॉर्मल प्लांट के मुकाबले, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि इवापोरेशन का जो रेट है वो रिड्यूस हो गया, तो वाटर लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। अगर स्टोमाटा को ही खुल के रख दोगे तो पूरा पानी उड़ जाएगा, है ना। चलो, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है, हेट्रोस्पोरस। हम लोगों ने इस क्लास के पहले होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के बारे में पढ़ाई हुआ था, फिर भी मैं बता देता हूँ। हेट्रोस्पोरस का हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट शेपेड, और स्पोरस का मतलब होता है स्पोर्स, मतलब जिसमें डिफरेंट शेपेड स्पोर्स देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म्स हम उसी को कहेंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। इनके अंदर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स यानी कि मेल स्पोर्स और मेगास्पोर्स यानी कि फीमेल स्पोर्स देखने को मिलता है। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। किसके अंदर रहता है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या है, मैंने इसके पहले क्लास में भी बोला था, उसके पहले क्लास में भी बोला था। स्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। क्या होता है, स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर, है ना। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। अभी ये स्पोरोफिल्स क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी ये स्पोरोफिल्स के अंदर ये स्पोरेंजिया हम लोगों को मिलता है, which are arranged spirally along an axis to form lacs और compact strobili और cones। मतलब ये एक ही एक्सिस, ऐसा एक एक्सिस में ऐसा स्पाइरल शेपेड रहता है, स्पाइरल शेपेड, ठीक है, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन या फिर स्ट्रॉबिलाई, ठीक है। ये जो हमारा जो स्पोरोफिल है, ओके। तो द स्ट्रॉबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबिलाई। जिस स्ट्रॉबिलाई के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स रहेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबिलाई। जिस स्ट्रॉबिलाई के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स रहेगा और माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा आर कॉल्ड मेल स्ट्रॉबिलाई। स्ट्रॉबिलाई के अंदर ही हम लोगों ने पढ़ा कि स्पोरोफिल्स भी रहता है और माइक्रोस्पोरेंजिया भी रहता है, स्पोरेंजिया भी रहता है। तो जिस मेल स्ट्रॉबिलाई का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है, छोटू सा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं माइक्रो, और फीमेल का स्ट्रक्चर बड़ा दिखता है इसीलिए बोलते हैं मेगा। अभी बाकी सब कुछ सेम है, स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्ट्रॉबिलाई, ये सब सेम है, ठीक है। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। अभी मैंने ये क्या बोला कि यहाँ पे जो स्ट्रॉबिलाई है ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर स्पोरोफिल रहता है। अब इसी स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया रहता है। दोनों केसेस में ये सेम है, मेल के केसेस में और फीमेल के केसेस में भी। मेल के लिए सब माइक्रो कर दो, फीमेल के लिए सब मेगा कर दो, और ये स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा, ओके। चलो, the microspores develop into a male gametophytic generation which is a highly reduced and is confined only a limited number of cells। This reduced gametophyte is called pollen grain। मतलब यहाँ पे जो गैमीटोफिटिक स्टेज है, जैसे कि हम लोगों ने टेरिडोफाइट में भी देखा था,
जो गैमेटोफिटिक स्टेज है यहाँ पे क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड होता है, लेकिन ब्रायोफाइट में इसका ऑपोजिट देखने को मिलता है कि गैमेटोफाइट्स आर प्रीडोमिनेंट। ओके, तो गैमेटोफिटिक क्या स्टेज क्या है, रिड्यूस्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं, जो कि हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है ना। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स है इससे क्या बनता है, मेल गैमेटोफिटिक जेनरेशन बनता है, विच इज हाईली रिड्यूस्ड। क्या होता है, जो कि हाईली रिड्यूस्ड होता है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन। अभी गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, मतलब जिसके अंदर गैमेट बनेगा, है ना। ओके, चलो। The development of pollen grains takes place within the microsporangia. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया नाम का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसके अंदर क्या बनता है, स्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर। अभी इसी माइक्रोस्पोर कन्वर्ट होता है किसमें, पोलन ग्रेन में। जब यंग रहता है स्ट्रक्चर तो हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर, जब बड़ा हो जाता है पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये तुम लोग कहां पढ़ोगे, क्लास 12 का जो सेकेंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स में तुम लोग ये पढ़ोगे। ओके, ये जो स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया से कैसे पोलन ग्रेन फॉर्म करता है, ये क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है एक। ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये बात को याद रखना। ये क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अवेलेबल है। ओके, कौन से पेज में अवेलेबल है, सेकेंड पेज में अवेलेबल है, जाके देख लेना। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट्स और फीमेल स्ट्रोबिलाई। द कोन्स, ये जो कोन हम लोगों ने देखा ना, कोन शेपेड स्ट्रोबिलाई, ठीक है, बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स, तो ये क्या बियर कर रहा था, स्पोरोफिल बियर कर रहा था। अभी फीमेल के लिए मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। विथ ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, अभी ओव्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया का मतलब क्या है, फीमेल का स्ट्रक्चर जो कि है ओव्यूल, ठीक है। आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई, यानी कि स्ट्रोबिलाई के अंदर क्या रहता है, मेगास्पोरोफिल, ठीक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि स्ट्रोबिलाई के अंदर क्या रहेगा, स्पोरोफिल। तो यही तो ये बोल रहा है कि द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल, मतलब जिसके अंदर मेगास्पोरोफिल रहेगा, और वो किसके अंदर रहेगा, ओव्यूल्स के अंदर और मेगास्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और स्ट्रोबिलाई, फीमेल स्ट्रोबिलाई, यानी कि स्ट्रोबिलाई के अंदर स्पोरोफिल मिलता है, वही यहाँ पे बोला गया है। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई may be born on the same tree, Pinus. Male और female cones और strobili may be born on the same tree, Pinus. मतलब एक ही प्लांट में दोनों सेक्स आपको प्रेजेंट देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोएशियस प्लांट बॉडी। अभी मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और एशियस का मतलब क्या होता है, बॉडी, मतलब एक ही बॉडी में टू सेक्सेस आर प्रेजेंट, टू सेक्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। अभी डायोएशियस का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब क्या होता है, दो, टू, और एशियस का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो मतलब टू बॉडीज आर डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट बॉडी में आपको डिफरेंट सेक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, however in Cycas male cones and megasporophils are born on different trees। तो साइकस क्या हो गया, डायोशियस, और पाइनस क्या हो गया, मोनोएशियस, ठीक है। आप लोग इसको याद रखोगे CD से, साइकस, डायोशियस, और बाकी पाइनस, मोनोएशियस PM से, ठीक है। The megaspore mother cell
is differentiated to form one of the cells of the nucellus। मतलब जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिफरेंशिएट होता है टू फॉर्म वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। अब ये न्यूसेलस क्या होता है, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं पढ़ोगे तो इस चैप्टर का समझने का चांसेस 0% है। कितना परसेंट? 0%, 10% भी नहीं, 0%। ठीक है, तो इसीलिए मैं साथ ही साथ तुम लोगों को पढ़ाते चल रहा हूं। ओके, चलो क्या बोल रहे थे, मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि जिससे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा और स्पोर से ही गैमीट बनता है। ठीक है, तो मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। अब ये न्यूसेलस क्या होता है, देखो ओवरी के अंदर कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, ओवरी के वॉल का ही एक पार्ट होता है न्यूसेलस। ओके, अभी ये न्यूसेलस क्या होता है, एक तरीके का बॉडी सेल होता है। और कैसा बॉडी सेल? स्पेशलाइज्ड बॉडी सेल। मतलब अगर तुम्हें मैं कहूं कि आई, तुम्हारा आई क्या है, एक बॉडी सेल है, लेकिन कैसा बॉडी सेल है? स्पेशलाइज्ड बॉडी सेल है। क्यों? क्यों स्पेशलाइज्ड है? क्योंकि एक सेकेंड, मुझे थोड़ा इसको ठीक करना। स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि हर एक बॉडी सेल, एवरी बॉडी सेल कैन नॉट फॉर्म आई, है ना, ये एक स्पेशलाइज तरीके का बॉडी सेल है। ओके, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, यानी कि जो MMC है, जिसका प्लॉइडी 2N होता है बॉडी सेल की तरह, वो क्या है, इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। मतलब न्यूसेलस जो कि एक बॉडी सेल है, उसी के अंदर से ये डिफरेंशिएट हो जाता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बना देता है, जिस सेल को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल, जो ही कैपेबल होगा मेगास्पोर के फॉर्मेशन में। ओके, जो कैसा होगा, N होगा, और MMC कैसा होता है, 2N होता है। ओके, ठीक है, चलिए। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स। न्यूसेलस कैसे प्रोटेक्ट होगा? एनवेलप के द्वारा। एंड द कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। अब ये न्यूसेलस सक्सेसिव लेयर से घिरे हुआ होगा, और इसी लेयर से जब ये न्यूसेलस घिर जाएगा, जिसके अंदर MMC रहेगा और जिससे ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, इस टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूल। तुम लोगों को तो पता ही है कि ओव्यूल के अंदर ही क्या फॉर्म होता है, एग सेल, और जो किससे फॉर्म होता है, मेगास्पोर से, है ना। तो इसी टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, जिसका डिटेल तुम्हें क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर में देखने को मिलेगा। The ovules are born on megasporophiles। ओव्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? मेगास्पोरोफाइल्स के अंदर, स्पोरोफिल्स के अंदर, which may be clustered to form female cone। अभी ये क्या होता है, क्लस्टर, मतलब एक और एक के साथ जुड़ के क्लस्टर, यानी कि एक मतलब एक कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली। अभी ये 2N है, मेगास्पोर मदर सेल कैसा है, 2N। अभी 2N से N बनाना है, मेगास्पोर बनाना है। अब ये मेगास्पोर क्या बनाएगा, बोलो, वो हमारा एग सेल बनाएगा या फिर ओवम बनाएगा, है ना। तो 2N से N बनाने के लिए रिडक्शन डिवीजन चाहिए होता है, जिससे, जो कि मियोसिस से ही पॉसिबल है, टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। अभी हम लोगों को ये पता ही है कि एक 2N से 2N बनेगा, और ये एक N से 2 N बन जाएगा। तो एक 2N से कितना N बना, 4 N बना, 4 N बना, है ना, 4 N सेल बना। है ना, तो ये N क्या है, मेगास्पोर है। अभी इनमें से 3 क्या हो जाता है, डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है,
तीन डीजेनरेट कर जाता है और रहता है एक। One of the megaspores enclosed within megasporangium develops into a multicellular female gametophyte that bears two or more archegonia और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये एक मेगास्पोर क्या करता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है और डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं होता, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है, मतलब जिसके अंदर फीमेल गैमेट रहेगा। ये एक ही मेगास्पोर डिवीजन शो करेगा और एक टोटल सेल फॉर्म कर देगा, उसके अंदर एक सेल आपको एग सेल की फॉर्म में देखने को मिलेगा या फिर ओवम की फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम, मतलब मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर फीमेल गैमेट देखने को मिलेगा। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, in gymnosperms the male and female gametophytes do not have an independent free living existence, मतलब ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट की तरह जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर, मतलब खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, खुद अलग नहीं रह सकता है ना। They remain within the sporangia, स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं, एंड रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स, मतलब स्पोरोफाइट के अंदर ही रहता है। तो इसका मेन बॉडी कैसा हो गया, स्पोरोफिटिक हो गया। ओके, ब्रायोफाइट के अंदर मेन बॉडी कैसा था, गैमेटोफिटिक था। टेरिडोफाइट के अंदर मेन बॉडी कैसा था, स्पोरोफिटिक था। अभी यहाँ भी स्पोरोफिटिक है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही तो फॉर्म हो रहा था। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या फॉर्म हो रहा था, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जब डेवलप कर जाते थे तब क्या बन रहा था, पोलन ग्रेन। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप करके पोलन ग्रेन बना दिया, माइक्रोस्पोरेंजियम फट गया, पोलन ग्रेन निकल गया, जो कि एंजियोस्पर्म में एंथर के अंदर होता है। ठीक है, दे आर कैरिड इन एयर करेंट्स and come in contact with the opening of the ovules born on मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या बनता है, मेगास्पोर। मेगास्पोर से क्या डेवलप होता है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के अंदर क्या रहता है, फीमेल गैमेट, है ना। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम से जो माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन उड़ के कहाँ पे जा रहे थे, ओव्यूल्स के अंदर जा रहे थे, जो कि माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर रहता है। ओव्यूल्स क्या है, गैमेटोफाइट है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही क्या रहता है, ओवम रहता है। गैमीट बियरिंग, ओवम बियरिंग क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। समझ में आ गया। और गैमेटोफाइट क्या है, ओव्यूल है। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। देखो पोलन ग्रेन, अभी मैं थोड़ा सा ज्ञान तुम्हें दे दूं। ये पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन में हम लोग दो तरीके की लेयर देखने को मिलेगा हम लोगों को, एक है एक्साइन और एक है इंटाइन। ओके, अभी ये जो एक्साइन वाला लेयर है ये स्पोरोपोलेनिन से बनता है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ है, वन ऑफ द टफेस्ट मटेरियल। ओके, अभी ये जो एक्साइन है इसके अंदर स्पोरोपोलेनिन ऐसे मतलब अनइवनली प्रेजेंट रहता है, और इस स्पोरोपोलेनिन के लेयर के बीच में छोटा छोटा स्पोर देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। इसी जर्म पोर में से ये जो पोलन ग्रेन का इंटाइन वाला पार्ट या फिर जो इनर कवरिंग है वो सेलुलोजिक होता है। क्या होता है, सेलुलोजिक होता है। अभी ये सेलुलोज से बना हुआ इंटाइन बाहर आना चालू करता है जब ये कहां पे जाके पड़ता है, आर्किगोनिया यानी कि फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर जाके पड़ता है और फीमेल स्ट्रक्चर से रिसीव हो जाता है। मतलब अगर 10 पोलन ग्रेन एक फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर जाके पड़ेगा तो एक ही पोलन ग्रेन फीमेल एक्सेप्ट करेगा और उसी पोलन ग्रेन से क्या फॉर्म होगा, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब कुछ भी नहीं मगर ये एक आउट ग्रोथ है किसका, ये जो इंटाइन वाला लेयर है इसका। मतलब ये लेयर ही बाहर आ जाता है और इसी के अंदर जो दो मेल न्यूक्लियस रहता है, एक एन और एक एन,
इसी के अंदर से जाके आर्कीगोनिया के अंदर का जो एग है उसको फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। अभी जाइगोट बना n+n 2n, अभी ये 2n यूनिसेलुलर है, जाइगोट क्या होता है, यूनिसेलुलर हो जाता है। ओके, अभी इससे ही 2n वाला बहुत सारा सेल बनेगा। अगर 8 सेल स्टेज हो गया एक बार तो हम लोग उसी को बोलेंगे क्या, एम्ब्रायो। ठीक है, मिनिमम 8 सेल। ओके, एंड द ओव्यूल्स इनटू द सीड। अभी ये किसके अंदर होता है, जाइगोट या फिर एम्ब्रायो, ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल किस में फॉर्म हो जाता है, सीड। हम लोगों को तो पता है कि अगर सीड को हम लोग मिट्टी में गाड़ के उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तभी प्लांट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सीड के अंदर हमारा जो जाइगोट या फिर एम्ब्रायो है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर क्या रहता है, ओवम। तो अभी ओवम का हो गया फर्टिलाइजेशन, ओवम से क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो ओव्यूल से क्या बनेगा, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, है ना, समझ में आ गया। तो सीड के अंदर क्या रहता है, जाइगोट रहता है या फिर एम्ब्रायो रहता है। अभी इसी से सीड फट के नया प्लांट निकल जाएगा। तो दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड, कवरिंग नहीं रहता, यानी कि कोई भी फल बनने की यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको याद करके जाना, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। और ये वाला, ठीक है, तो ये जो गिंको और साइकस का स्ट्रक्चर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब नीट होगा अगले साल, एक एक क्वेश्चन मैं उठा उठा के दिखा दूंगा कि यहीं से कॉमन आया था। ठीक है, मेरे ऑफलाइन बैचेस में भी ऐसा ही हुआ है इस साल कि 360 में से 360 का क्वेश्चन कॉमन आया है। क्या आया है, कॉमन आया है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन नहीं। अभी ये क्वेश्चन तुम्हारे कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमने कंसेप्ट कितने अच्छे से बिल्ड किया हुआ है। एक भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा और किसी भी ईयर नहीं जाता है। जो पढ़ा रहा हूं वही से आएगा और वही से ही आएगा। Unlike the gymnosperms where the ovules are naked, in the angiosperms or the flowering plants, angiosperms को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में, यानी कि जो फूल एकमात्र यहीं पे फॉर्म होता है। ठीक है, फूल के अंदर ही ये जो मेल और फीमेल वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, यानी कि सीड फ्रूट के अंदर देखने को मिलेगा। द एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट ऑकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, मतलब बहुत सारे हैबिटेट में एंजियोस्पर्म मिलता है। द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वुल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ यूकैलिप्टस। तुम लोगों ने यूकैलिप्टस के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि है 100 मीटर तक जा सकता है। ये 100 मीटर, सोचो एक बार कितना लंबा है। ठीक है, तो वुल्फिया क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल ट्री है। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूकैलिप्टस वाला। दे प्रोवाइड with food, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products। इनसे हमें medicines और बहुत सारे fuel और बहुत सारे खाना ये सब मिलता है। They divide into two classes, dicots and monocots, जो कि हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इतना ही था। एंजियोस्पर्म में एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट दिखाया गया है। मोनोकॉट के अंदर तुम्हें पैरेलल वेनेशन दिखने को मिलेगा लीव्स के अंदर, डाइकॉट के अंदर तुम्हें रेटिक्यूलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, और बहुत सारे डिफरेंस है मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर। तो यही तक था तुम्हारा प्लांट किंगडम, जो कि मैंने 4 क्लास में तुम लोगों को निपटा दिया, जो कि नियर अबाउट 4 घंटे के अंदर तुम्हारा 3 घंटे के अंदर प्लांट किंगडम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेना। ये जो मैच ऑफ द फॉलोइंग और जो एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन है
वो नीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने तुम्हें क्लासिकल एसयूवी बताया हुआ है एलगी के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एलगी, जो कि ए का 3 हो गया। ठीक है, अभी जो साइकस हम लोगों ने अभी पढ़ा वो किसके अंदर आएगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर। अभी मैंने कहा ही था कि सेलाजिनेला और स्पैगनम, स्पैगनम एक तरीके का मॉस था, ठीक है, और सेलाजिनेला क्या था, टेरिडोफाइट। तो अगर तुमने मेरा लेक्चर देखा है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम लोगों से छूट जाए। ये जो क्वेश्चन है नहीं, ये नहीं, ये वाला डिफरेंशिएट नहीं, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में क्या मिलता है, लीवरवर्ट मॉसेस में क्या मिलता है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में क्या मिलता है, ये अगर तुम मेरा लेक्चर देखोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम शुगर सर हेयर। और नीट के लिए तुम लोगों का मेंटरशिप बैच चल रहा है बच्चे, नीट 2025 के लिए। तो अगर तुम्हें एनरोल करना है कि तुम्हारा एक पर्सनलाइज्ड मेंटर हो जो कि 6 सालों से पढ़ा रहा है और मेंटरशिप दे रहा है बहुत सारे बच्चों को, तो तुम मुझसे इस नंबर पे 8334005836 ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो प्लान किंगडम का पूरा लेक्चर मैंने तुम्हारे लिए कंप्लीट करवा दिया है। अगला लेक्चर हम लोगों का आएगा एनिमल किंगडम। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।